प्रीमियम सर्विस और द नॉर्मल सर्विस। सो जब आप बायोमेट्रिक ले जाओगे तो आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर रहेगा कि विच सर्विस वुड बी बेस्ट फॉर यू, कौन सी सर्विस आपको लेनी चाहिए और नहीं लेनी चाहिए, इसका कोई बेनिफिट होगा या नहीं मिलेगा, इससे जल्दी पीपीआर मिलेगा या नहीं मिलेगा। इन सब के क्वेश्चन के जवाब मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। सो मेक श्योर इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना। माय नेम इज आर्यन कुशवाहा एंड यू आर वाचिंग दिस चैनल। सो लेट्स बिगिन द वीडियो विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सो मैंने कौन सी सर्विस ऑप्ट करी थी, मैंने करी थी नॉर्मल सर्विस। आपको कौन सी सर्विस ऑप्ट करनी चाहिए ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है, बट मैं बोलूँगा कि आप नॉर्मली चूज़ करो। क्यों? क्योंकि जो VFS ग्लोबल है ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसका कोई कनेक्शन नहीं है वीज़ा की एम्बेसी के साथ। वीज़ा की एम्बेसी के ऊपर डिपेंड करता है आपका वीज़ा कब तक आएगा, इनके ऊपर नहीं करता है। नाउ मैं आपको इसकी प्राइसिंग बताता हूँ। अगर आप प्रीमियम सर्विस ऑप्ट करोगे तो आपको 3200 रुपीज़ देने पड़ेंगे एंड द नॉर्मल सर्विस ऑप्ट करोगे आपको 0 रुपीज़ देने पड़ेंगे, फ्री ऑलमोस्ट। तो अगर आप प्रीमियम सर्विस लोगे तो आपको उसके क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे ये पूरा मैंने इनके वेबसाइट में पूरा छानबीन करके निकाला है। अब मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने लिखा है कि पर्सनलाइज्ड अटेंशन मिलेगी एवरी कैंडिडेट को। तो अगर आप नॉर्मल सर्विस भी लोगे ना आपको तब भी मिलेगी, अगर आप प्रीमियम वाले हो तब भी मिलेगी। सो इसका कोई बेनिफिट नहीं है, मत खर्च करो इस पे पैसा। सेकंड, जो आपका बायोमेट्रिक का अपडेट होगा वो जल्दी हो जाएगा। गाइज मैंने नॉर्मल सर्विस ली थी और जब तक मैं गाड़ी पे पहुंचा ना 5 मिनट के अंदर अंदर ही मेरा अपडेट हो गया था कनाडा की एम्बेसी पे। गाइज थर्ड बेनिफिट ये है कि आपको एक प्रीमियम लाउंज मिलता है, लाइक जो एयरपोर्ट में लाउंज होते हैं वैसा, प्लस आपको रिफ्रेशमेंट्स मिलेंगे। सो गाइज 15 मिनट्स के लिए चाहे आप सोफा पे बैठो या आप चेयर पे बैठो, इट डजंट मेक एनी सेंस यू गिव 3200 रुपीज़ एंड इट्स नॉट वर्थ इट। फोर्थ बेनिफिट इज डेट वो आपको लोकल लैंग्वेज में आपसे बात करेंगे। गाइज चाहे आप प्रीमियम सर्विस लो चाहे आप नॉर्मल सर्विस लो, आप चाहे कोई सी भी लैंग्वेज में बात करो उनसे, वो आपको हर किसी क्वेश्चन देंगे, चाहे आप 100 क्वेश्चन पूछो चाहे आप उनसे एक क्वेश्चन पूछो। सो इट्स अगेन वेस्ट ऑफ मनी। फिफ्थ बेनिफिट इज डेट जो आपकी प्रीमियम सर्विस होती है वो 5 दिन के अंदर अंदर आपका वीज़ा स्टैम्प करके घर आ जाएगा आपका कुरियर के थ्रू। एंड जो नॉर्मल सर्विस होता है वो 10 से 12 डेज लगते हैं आपका वीज़ा स्टैम्प होने में। सो इट्स अगेन फेक। गाइज मैंने नॉर्मल सर्विस ली थी एंड मेरा 5 डेज के अंदर अंदर वीज़ा घर स्टैम्प होके आ गया था। सिक्स्थ बेनिफिट इज डेट आपका SMS ईमेल ट्रैकिंग मिलती है। अगर आपका वीज़ा एम्बेसी में गया तो उसका आपको रिकॉर्ड मिलेगा, अगर आपका वीज़ा स्टैम्प हो गया उसका आपको रिकॉर्ड मिलेगा। गाइज मैं नॉर्मल सर्विस ली थी एंड मुझको तब भी मिला था ईमेल पे, फ़ोन में भी मैसेज आया था, ईमेल पे भी मुझको मैसेज आ रहे थे एंड ट्रैकिंग नंबर भी मिला था साथ में कि आप वो ट्रैक कर सकते हो बार बार लाइव लोकेशन पे। सो नॉर्मल सर्विस इज़ बेटर ऑप्शन एज़ कम्पेयर टू द प्रीमियम वन। सो गाइज ये थे कुछ बेनिफिट्स प्रीमियम सर्विस के। एंड नाउ मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देता हूँ। फर्स्ट वन इज डेट अगर आप प्रीमियम सर्विस लेते हो तो आपका PPR फास्टर आता है क्या? नो, बिकॉज ये पूरा टोटली डिपेंड करता है कनाडा की एम्बेसी के ऊपर कि कब तक वो आपका वीज़ा देंगे। सेकंड क्वेश्चन इज डेट अगर आप प्रीमियम सर्विस लेते हो तो ये आपका बायोमेट्रिक जल्दी अपडेट कर देते हैं इनके कनाडा एम्बेसी के पोर्टल पे। गाइज मैं नॉर्मल सर्विस वाला था और जब मैं गाड़ी में पहुँचा ना तो तब तक मेरा ईमेल आ गया था कि मेरी बायोमेट्रिक अपडेट हो चुकी है। गाइज यही था इसी वीडियो में आज। होप मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे और आपको पता चल गया होगा कि आपको प्रीमियम सर्विस लेनी है कि नॉर्मल सर्विस लेनी है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट, दिस इज आर्यन कुशवाहा साइनिंग ऑफ। पीस।